श्री दुर्गा सप्तशती देवी कवचम श्लोक 18 दक्षिणे वतु वाराही नैरत्या खड्गधारिणी प्रतीच्या वारुणी रक्षेद वायव्या मृगवाहिनी। इस श्लोक में मां दुर्गा से दिशाओं में सुरक्षा की प्रार्थना की गई है। दक्षिण दिशा में मां वाराही रक्षा करें। नैरत्य दक्षिण पश्चिम दिशा में खड्गधारिणी देवी जो तलवार धारण करती हैं रक्षा करें। पश्चिम दिशा में मां वारुणी रक्षा करें। वायव्य उत्तर पश्चिम दिशा में मां मृगवाहिनी रक्षा करें। यह श्लोक हमें सुरक्षा और संतुलन की शक्ति का अनुभव कराता है। मां दुर्गा अपने भक्तों को सभी दिशाओं से सुरक्षित रखती है। यह श्लोक संरक्षण, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो भक्त मां दुर्गा का स्मरण करते हैं वे किसी भी दिशा से आने वाले संकटों से मुक्त रहते हैं। मां की कृपा से चारों दिशाओं में विजय और सुरक्षा प्राप्त होती है। श्री दुर्गा सप्तशती देवी कवचम श्लोक 19 उदीच्या पातु कौमारी ऐशान्या शूलधारिणी ऊर्ध्वम ब्रह्मांडी में रक्षित धस्ताद वैष्णवी। तथा इस श्लोक में मां दुर्गा से सभी दिशाओं में सुरक्षा की प्रार्थना की गई है। उत्तर दिशा में मां कौमारी रक्षा करे। ईशान उत्तर पूर्व दिशा में मां शूलधारिणी त्रिशूल धारण करने वाली रक्षा करे। ऊर्ध्व ऊपर की ओर मां ब्रह्मांडी रक्षा करे। अधस्ताद नीचे की ओर मां वैष्णवी रक्षा करे। यह श्लोक दिशाओं में सुरक्षा का व्यापक कवच प्रदान करता है। मां दुर्गा का संरक्षण हर दिशा में प्राप्त होता है, चाहे वह आकाश हो, पृथ्वी हो या चारों ओर की दिशाएं। भक्त इस मंत्र का जाप कर अपने चारों ओर दिव्य रक्षा कवच का अनुभव कर सकते हैं। मां दुर्गा की कृपा से भक्त हर ओर से सुरक्षित रहता है। यह श्लोक सभी प्रकार के भय, अनिष्ट और बाधाओं से रक्षा प्रदान करता है। श्री दुर्गा सप्तशती देवी कवचम श्लोक 20 एवं 10 दिशो रक्षे चामुंडा शववाहना जयामिच्छाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः। इस श्लोक में मां दुर्गा की दिव्य शक्तियों से सभी दिशाओं में सुरक्षा की प्रार्थना की गई है। दशों दिशाओं में मां चामुंडा जो शव पर विराजमान है रक्षा करे। सामने आगे से मां जया रक्षा करे, पीछे से मां विजया रक्षा करे। यह श्लोक हमें सिखाता है कि मां दुर्गा की शक्तियां हमारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाती है। मां चामुंडा बुरी शक्तियों का नाश कर दशों दिशाओं में भयमुक्त वातावरण बनाती है। मां जया और विजया जीवन के हर क्षेत्र में विजय और सफलता प्रदान करती है। मां दुर्गा की कृपा से भक्त हर दिशा से सुरक्षित रहता है और हर कार्य में विजय प्राप्त करता है। यह श्लोक संकटों को दूर कर जीवन में शुभता और सफलता लाने वाला है। श्री दुर्गा सप्तशती देवी कवचम श्लोक 21 अजिता वाम पार्श्वेतु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूर्धनि व्यवस्थिता। इस श्लोक में मां दुर्गा से शरीर के विभिन्न भागों में सुरक्षा की प्रार्थना की गई है। बाएं वाम पार्श्व में मां अजिता रक्षा करें। दाएं दक्षिण पार्श्व में मां अपराजिता रक्षा करें। शिखा सिर का ऊपरी भाग में मां उद्योतिनी रक्षा करें। मस्तक सिर में मां उमा पार्वती रक्षा करें। मां अजिता और अपराजिता दो स्वरूप हैं जो जीवन में अजयता और अपराजय शक्ति का संचार करते हैं। मां उद्योतिनी प्रकाश और तेजस्विता की देवी है जो बुद्धि और आत्मज्ञान प्रदान करती है। मां उमा पार्वती मस्तक पर विराजमान होकर चिंता, भ्रम और नकारात्मकता से रक्षा करती है। श्री दुर्गा सप्तशती देवी कवचम श्लोक 22 मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर मध्य यमघंटा च नासिके। इस श्लोक में मां दुर्गा से सिर और मुख के विभिन्न भागों की सुरक्षा की प्रार्थना की गई है। ललाट माथे में मां मालाधरी रक्षा करें। भ्रू भौहों में मां यशस्विनी रक्षा करें। भ्रू मध्य भौहों के बीच में मां त्रिनेत्रा रक्षा करें। नासिका नाक में मां यमघंटा रक्षा करें। मां मालाधरी दिव्यता और तेजस्विता की प्रतीक है जो माथे पर ज्ञान और ध्यान का प्रकाश प्रदान करती है। मां यशस्विनी की कृपा से सम्मान, कीर्ति और सफलता प्राप्त होती है। मां त्रिनेत्रा 3 नेत्रों वाली देवी दिव्य दृष्टि और आध्यात्मिक जागरूकता प्रदान करती है। मां यमघंटा नाक की रक्षा करके आयुर्वृद्धि और प्राण शक्ति को बनाए रखती है। यह श्लोक मां दुर्गा से मस्तिष्क, विचार और जीवन शक्ति की रक्षा की प्रार्थना करता है। मां की कृपा से व्यक्ति तेजस्वी, यशस्वी और आध्यात्मिक रूप से जागरूक बनता है। श्री दुर्गा सप्तशती देवी कवचम श्लोक 23 शंखिनी चक्षुषोर मध्य श्रोत्रोर्द्वार वासिनी कपोलो कालिका रक्षित कर्णमूल्य तुशांकरी। इस श्लोक में मां दुर्गा से नेत्र, श्रवण, कपोल, गाल और कर्णमूल कानों के मूल की रक्षा की प्रार्थना की गई है। नेत्रों आंखों के मध्य में मां शंखिनी रक्षा करे। श्रवण कानों के द्वार पर मां द्वारवासिनी रक्षा करे। कपोल गालों में मां कालिका रक्षा करे। कर्णमूल कानों के मूल जड़ में मां शांकरी रक्षा करे। मां शंखिनी दृष्टि को दिव्य और सात्विक बनाकर सत्य का दर्शन कराने वाली शक्ति है। मां द्वारवासिनी श्रवणेंद्रिय को पवित्र और कल्याणकारी ध्वनियों की ओर प्रवृत्त करती है। मां कालिका गालों की रक्षा कर वीरता और तेजस्विता प्रदान करती है। मां शांकरी कानों की मूलभूत सुरक्षा करती है और ध्वनि को सही तरीके से ग्रहण करने की शक्ति देती है। यह श्लोक दृष्टि, श्रवण और मुखमंडल की सुरक्षा करता है। मां की कृपा से व्यक्ति दिव्य दृष्टि, शुभ श्रवण और प्रभावशाली व्यक्तित्व प्राप्त करता है। श्री दुर्गा सप्तशती देवी कवचम श्लोक 24 नासिकाया सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वाया च सरस्वती। इस श्लोक में मां दुर्गा से नासिका, नाक, ओष्ठ, होंठ, जिह्वा, जीभ और वाणी की रक्षा की प्रार्थना की गई है। नासिका नाक में मां सुगंधा रक्षा करें। ऊपरी ओष्ठ होंठ में मां चर्चिका रक्षा करें। निचले होंठ में मां अमृत कला रक्षा करें। जिह्वा जीभ में मां सरस्वती रक्षा करें। मां सुगंधा से नासिका पवित्र और सुगंधित वातावरण से जुड़ती है जिससे मन शुद्ध और प्रसन्न रहता है। मां चर्चिका ऊपरी होंठ की रक्षा करके शब्दों में तेजस्विता और प्रभावशाली अभिव्यक्ति प्रदान करती है।
मां अमृतकला निचले होंठ की रक्षा कर मधुरवाणी और सकारात्मक संचार की शक्ति देती है। मां सरस्वती जिह्वा की रक्षा कर बुद्धिमान, ज्ञानवर्धक और दिव्य वाणी प्रदान करती है। श्री दुर्गा सप्तशती देवी कवचम श्लोक 25 दंतान रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकान चित्र घंटा च महामाया च। तालु के इस श्लोक में मां दुर्गा से दंत, दांत, कंठ, गला, घंटिका कंठ के नीचे भाग और तालु मुंह की छत की रक्षा की प्रार्थना की गई है। दांतों की रक्षा मां कौमारी करे, कंठ गले की रक्षा मां चंडिका करें, घंटिका गले के नीचे स्थित स्वरयंत्र की रक्षा मां चित्रघंटा करे, तालु मुंह की छत की रक्षा मां महामाया करे। मां कौमारी दंतों की रक्षा कर स्वास्थ्य और बल को बनाए रखती है। मां चंडिका गले की रक्षा कर वाणी में ओज, प्रभाव और शक्ति प्रदान करती है। मां चित्रघंटा घंटिका की रक्षा कर स्वर को मधुर, सशक्त और प्रभावशाली बनाती है। मां महामाया तालु की रक्षा कर अभिव्यक्ति में दिव्यता और आध्यात्मिकता प्रदान करती है।